नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई क्लास के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से आपकी जो है असेसमेंट 12 का संपूर्ण सोल्व है ना, असेसमेंट 12 का सोल्व अपन करने वाले हैं। बच्चा क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आपको शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले असेसमेंट 12 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, नारायण वांट्स टू वायर अराउंड हिज प्लॉट, है ना। नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? वायर लगाना चाहता है, ठीक है। नारायण वांट्स टू वायर अराउंड हिज प्लॉट, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 30 मीटर्स, है ना। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 30 मीटर्स है ना। लंबाई कितनी आ जाएगी? 30 मीटर आ जाएगी, ठीक है। एंड विड्थ इज 20 मीटर्स, उसकी चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। देन हाउ लॉन्ग ऑफ द वायर विल बी नीड, है ना। यानी कि तो उसे कितने लंबे तार की उसको आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे, ये आपके आ जाता है क्या? तो इसका प्लॉट आ जाता है ना। क्या आ जाएगा? प्लॉट आ जाएगा। प्लॉट कैसा है? आयताकार है। ध्यान से समझेंगे, प्लॉट कैसा है बच्चे? आयताकार प्लॉट है, जिसकी लंबाई यानी कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 30 मीटर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, है ना। उसकी लंबाई जो है कितनी मीटर है बच्चा? एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकिएगा, है ना, एक मिनट रुकेंगे। देखिएगा, ये है ना, ये प्लॉट है। इसकी जो लंबाई है वो तो है 30 मीटर। कितनी है बच्चे? 30 मीटर है ना। कितनी आ जाएगी? 30 मीटर जो है उसकी लंबाई आ जाएगी। ध्यान से समझेंगे। और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 20 मीटर है ना। 20 मीटर उसकी क्या है? चौड़ाई है। अब इसका जो पेरीमीटर अपन निकालते हैं किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू कोष्टक एल प्लस डब्ल्यू, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई, टू कोष्टक एल प्लस डब्ल्यू होता है। टू का टू आप यहाँ पर लिखोगे। एल क्या है? 30 है ना, 30 मीटर है। प्लस डब्ल्यू यानी कि चौड़ाई क्या है? 20 है। ध्यान से समझिएगा, 20 है। आप 20 एंड आपकी 30 एंड 20 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। यहाँ पर बाहर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 50 कितना होता है आपका? 100 होता है। यानी कि 100 मीटर जो है तो उसको लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। 100 मीटर लंबे तार की उसको आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है ना। जो उसके जो है प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहेगा तो उसको 100 मीटर लंबे वायर की आवश्यकता उसको पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 100 मीटर होगा। समझ में आया होगा आपको। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीयूष हैज़ टू पुट कलर्ड टेप्स अराउंड हिज टेबल, फॉर दिस ही वॉज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेप्स नीडेड, है ना। पीयूष को जो है अपनी मेज के चारों ओर क्या लगानी है बच्चा? रंगीन टेप लगानी है ना विद्यार्थी। क्या लगानी है? लंबी टेप उसको लगानी है। तो कितनी उसको जो है लंबी टेप चाहिए, है ना। इसके लिए उसे क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको बताना है। उसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भाई? चारों ओर रंगीन टेप लगानी है, तब तो क्या निकालना पड़ेगा? उसको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर उसको निकालना पड़ेगा। यानी कि उसको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर यानी कि परिमाप। क्या निकालना पड़ेगा बच्चा? परिमाप उसको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। इफ वन पम्पकिन, है ना, यानी कि कद्दू। क्या होता है? कद्दू है ये, ठीक है। 5 kg, देन हाउ मच वेट ऑफ पम्पकिन ऑन द वाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि एक कद्दू, है ना, इफ वन पम्पकिन यानी कि एक कद्दू कितने किलोग्राम का है? 5 किलोग्राम का है, ठीक है। तो देन हाउ मच वेट ऑफ पम्पकिन ऑफ द वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने वजन के कद्दू लगे हैं। यहाँ पर एक बेल है जिस पर क्या लगे हैं? कद्दू लगे हैं। तो देखो, एक कद्दू, दो कद्दू, तीन कद्दू, टोटल कद्दू कितने हैं? यहाँ पर 3 कद्दू है। एक का वजन 5 kg है, यानी कि 5 किलोग्राम का एक है। तो तीनों का वजन यहाँ पर पूछा है आपसे, है ना। तीनों का वजन यहाँ पर आपसे पूछा है। तो 3 कद्दू है, यहाँ पर 3 है ना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक का वजन कितना है? 5 kg है। तो 5 3 से कितना होता है? 15 होता है। तो 15 kg इनका वजन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 kg, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर है। इस पर आपको क्या करना है? राइट का निशान आपको लगाना है। क्लियर है बात? आगे चलेंगे। देखो,
यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल, वेरिएबल बताना आपको, चर राशि आपको बतानी है ना। यहाँ पर जो है कौन सी चर राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल। चर राशि का मतलब सीमित मतलब कि वो एक समान नहीं होता है ना, वो राशि जो है एक समान नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है, या फिर ऐसे समझिए परिवर्तनशील होती है। तो देखो डेज इन ए वीक है ना, सप्ताह के दिन 7 होते हैं, या तो फिक्स है ना। लीव्स ऑफ प्लांट, लीव्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे पर पत्ते, ये हो जाएगा भाई, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, तो इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। मिनट इन होर यानी कि 1 घंटे में मिनट जो होते हैं वो 60 होते हैं, है ना, फिक्स है ये तो। मंथ इन ईयर, साल में 12 महीने होते हैं, ये भी आपकी जो है फिक्स है ना। तो ये बाकी जो है ये अचर राशि है, ये आपकी जो है चर राशि हो जाएगी, लिव्स ऑन प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको राइट का निशान आपको लगाना है, लिव्स ऑन प्लांट पर आपको राइट का निशान लगाना है। आगे चलें, देखिएगा अगला है आपके, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके, कमला मूव्स अराउंड द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर, यानी कि कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। चारों ओर चक्कर का मतलब क्या हुआ, परिमाप, पेरीमीटर हुआ, है ना। जैसे देखो ये वर्गाकार है, क्या है, ये वर्गाकार है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है ना। तो देखो ये 75 मीटर यानी कि ये 75 मीटर है, क्या है, एक मिनट रुकेंगे, ये देखो ये 75 मीटर है, तो ये भी 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, और ये भी 75 मीटर होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। 1 मिनट रुकेंगे आप, 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपके साइड, है ना, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड की जो है यहाँ पर लंबाई जो इसका दे रखा है, कितना दे रखा है, 75 मीटर दे रखा है। तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है आपके 3000 आएगा, कितना आएगा, 3000 यहाँ पर आएगा, यानी कि 300 मीटर, ठीक है। क्या आएगा इसका परिमाप, 300 मीटर आएगा। कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका जो है कितना परिमाप निकल के आएगा, 300 मीटर इसका आएगा, ठीक है। और इसकी बात करें, सुरेश वॉक्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड विड्थ 45 मीटर। मीटर यहाँ पर आपके आ गया, है ना। सुरेश वॉक्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड विड्थ, आपके विड्थ जो है यहाँ पर 45 मीटर है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको आयताकार दिया है यहाँ पर, तो आयताकार के लिए आप टू कोस तक L + W आप लगाओगे, ये फॉर्मूला निकाल करके आपको यहाँ पर परिमाप निकालना है इसका भी, ठीक है। फिर देखो रमेश वॉक्स अराउंड ए रेगुलर हेक्सागोनल फील्ड विद साइड्स 52 मीटर, है ना। तो रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषटभुजाकार, है ना, रेगुलर हेक्सागोनल यानी कि समषटभुजाकार यानी कि 6 भुजा है, खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 52 से, तब कितना आएगा, तब निकल के आएगा 312 निकल के आएगा, है ना। 312 मीटर यहाँ पर निकल के आपका आएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, रीड द अबव 3 सिचुएशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर 3 स्थितियाँ आपको दी गई है, तो इनको पढ़ करके निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो देखो पहली स्थिति क्या है, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि हु हैज़ कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि किसके द्वारा अधिकतम जो है दूरी तय की गई, है ना। अधिकतम दूरी जो तय की गई है वो किसके द्वारा की गई, तो रमेश के द्वारा, किसके द्वारा, रमेश के द्वारा तय की गई है, क्योंकि 312 मीटर यहाँ पर निकल के आया है। तो यहाँ पर लिखोगे मैक्सिमम डिस्टेंस का कवर्ड बाय रमेश, ठीक है। फिर सेकंड देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल 3 एंड राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि तीनों द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको ज्ञात करके आपको अवरोही क्रम में लिखना है ना। अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में आपको लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 312 मीटर यानी कि रमेश, है ना। फिर 300 मीटर यानी कि कमला, है ना। फिर आपके 190 मीटर आपके सुरेश, ठीक है। तो पहले आपकी 312, फिर इससे छोटा 300, फिर इससे छोटा 190, है ना। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले रमेश, फिर कमला, फिर आपके सुरेश आएगा, ठीक है बच्चा। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा है, देखिएगा आपके जो हैं क्या बोल सकते हैं इसको, घोटा, है ना, घोटा बॉर्डर, है ना। घोटा बॉर्डर इज टू बी मेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर चुनरी whose length is 3.5 meters and width is 2.5 meters. Find the length of the required gota border, है ना। एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई तो है कितनी, 3.5 मीटर है।
और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5 मीटर है। इसके चारों ओर गोटा किनारी बनानी है तो आवश्यक गोटा किनारे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चारों ओर पूछा है तो यहाँ पर आप पेरीमीटर निकालोगे, जो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक L प्लस W, है ना, यानी कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लिखो यहाँ पर L है 3.5 मीटर, W है आपके पास में 2.5 मीटर। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 6 आएगा, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 होता है। तो 12 मीटर जो है वहाँ पर गोटा किनारे की लंबाई जो ज्ञात करनी है वो कितनी हो जाएगी 12 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आवश्यकता गोटा किनारे की जो माप है वो कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं समझ करके। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के असेसमेंट सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।